ए टू जेड सारा वीडियो के पीछे आपको ड्यूटी से सबको है आज टोटल 2.5 आप उसकी जगह आप ठीक है जी हमारे को आप वो भूल जा वो किसमें क्या रोल नंबर यार किधर आ कब आए थे ना बैठ क्या पढ़े वो गरीब की बच्ची तुझे पढ़े ये है नहीं ना लीव में लीव है तो लीव। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सियारी है। यहाँ पे टीचर्स बहुत कम हैं, हमें पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है और यहाँ पे सिर्फ 2 टीचर्स हैं। 8th तक हमारा स्कूल है और 8 क्लासों को यहाँ पे पढ़ाते हैं और बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे पढ़ने की। हमें एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक दिन दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट और यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है पढ़ने की। जैसे ही हम ग्राम पंचायत केवल लोवर जो कि बुदल ब्लॉक में है और ज़िला राजौरी में है, हमने सुबह 9 बजे से हमारा स्कूलों का जो विज़िट है वो हमने स्टार्ट किया था। इस ग्राम पंचायत में जितने भी सरकारी स्कूल हैं ये जायज़ा लेने के लिए कि हमारे स्कूलों में कहाँ पे स्टाफ की कमी है, कहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। और इस वक्त हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सियारी में है, जहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे मास्टर ग्रेड की जो पोस्ट है वो भी वैकेंट है। उसके साथ साथ में जो जनरल लाइन टीचर है एक, वो भी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। 3 और पोस्टें जो हैं टीचर्स की वो भी वैकेंट हैं, यानी 5 पोस्टें टीचर्स की यहाँ पे वैकेंट हैं। 8th तक ये स्कूल है, मिडिल स्कूल है। 8 क्लासेस यहाँ पे बैठाई गई हैं। 150 से ज़्यादा बच्चों की यहाँ पे स्ट्रेंथ है। और उसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 2 टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं 8 क्लासेस के बच्चों को, 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्कूल अपग्रेड तो ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बाद जो इस स्कूल की बिल्डिंग है वो पुरानी है, जो प्राइमरी स्कूल के टाइम की थी। सिर्फ ये 2 कमरे जो आपने देखे हैं यहाँ पे, एक कमरे में 6th, 7th और 8th तीनों क्लासेस के बच्चे जो हैं एक कमरे में, और एक कमरे में जो हैं 1st से लेकर के 6th तक यानी 6 क्लासेस के बच्चे अपनी तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। ये जो मिडिल स्कूल सियारी है, इसके लिए हमने इससे पहले भी बहुत बार आवाज़ उठाई है, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचाई है। बाकायदा तौर पे रिटर्न में हमने डिप्टी कमिश्नर राजौरी को दिया है कि इस स्कूल के जो यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए, और साथ में यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। ये मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है 2012 में यहाँ पे इसकी तामीर का काम शुरू किया गया था। उसके बाद जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने इस बिल्डिंग का काम किया है उसने इसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया, और उसके बाद जो जेई वगैरह होते हैं उन्होंने इसकी टेक्निकल जो है फाइनल अप्रूवल नहीं दिया, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग भी अभी इनकम्प्लीट है। 2012 से लेकर के अभी 2022 यानी 10 साल हो गए हैं, तो ये बिल्डिंग भी जो है यूज़ के काबिल नहीं है। तो इस बिल्डिंग के लिए भी हमने बहुत बार गवर्नमेंट से अपील की कि आप इस स्कूल के लिए एक तो बिल्डिंग दे दें, और एक यहाँ पे जो स्टाफ है, क्योंकि इस स्कूल से 3 लोगों को टर्मिनेट किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद वो 3 पोस्टें भी यहाँ पे वैकेंट है। आज भी आप देख सकते हैं हमारी बेटियाँ यहाँ पे हैं। ये जो बच्चियाँ हैं ख़ास करके इस गांव की हमारी बेटियां जो हैं, ये 8th से आगे 9th में एडमिशन नहीं ले पाती हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे लोगों की कितनी बदकिस्मती है। एक तरफ हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, हुकूमत जो है वो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज की डेट में हमारी ये हालत है कि हमारी बेटियां सिर्फ 8th तक तालीम हासिल कर सकती हैं, और वो भी आप देख सकते हैं कि एक क्लासरूम में 3-3, 4-4 क्लासेस के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बड़ी शायद में तमाम जो हमारे सरकारी अदारे हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, हम सुबह से ही ग्राम पंचायत केवल लोवर के तमाम जो हमारे सरकारी अदारे हैं जिनमें गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी हमारी हेल्थ की डिस्पेंसरीज़ हैं, हेल्थ सब सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, उनका दौरा कर रहे हैं आज कि हमारे जो सरकारी अदारे हैं क्या वो सही मानों में लोगों के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस वक्त हम सियारी में मौजूद हैं। ये हमारा हेल्थ सब सेंटर सियारी है जो बंद है। यहाँ पे 3 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैक्सिमम ये सेंटर जो है ये बंद रहता है। लोगों की शिकायत थी कि सेंटर जो है इसको ओपन नहीं किया जाता है। आज हम यहाँ पे आए, आप देख सकते हैं कि कितना दूर दराज इलाका है। यहाँ पे अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है तो फर्स्ट एड के लिए उसको अपने प्राइमरी ये जो सब सेंटर है, हेल्थ सेंटर पहुँचना होता है, लेकिन बदकिस्मती से उस यहाँ पे ताले लगे दिखते हैं, और फिर वो यहाँ से या तो बुदल जाना पड़ता है उसको, या का जाना पड़ता है। अगर कोई डिलीवरी का केस होता है तो हमारी बहनें जो हैं उनको फर्स्ट एड के लिए हेल्थ सब सेंटर के बजाय कोटरंका या फिर बुदल जाना पड़ता है। तो बदकिस्मती है, और हम आज इसीलिए सुबह से निकले हैं। मेरे साथ हमारी हल्का के पटवारी साहब भी मौजूद हैं, और हम लिखेंगे कंसर्न तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम लिखेंगे कि ये जो लोग हैं जो हमारे लोगों के साथ यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, जो
तनख्वाह 60-60, 70-70 हज़ार तो लेते हैं, लेकिन अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं करते हैं, एब्सेंट रहते हैं ड्यूटी से, उनके खिलाफ जो है हम कार्रवाई करवाएंगे। जी, टीचर वहाँ पे प्रेजेंट थे, हमने उन टीचर्स को बताया है कि आप बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें, पंक्चुअल रहें, रोज़ाना स्कूल आएँ, क्योंकि लोग शिकायत करते थे कि हमारे टीचर जो हैं वो एब्सेंट रहते हैं। उसके साथ में हमने जो स्कूलों में देखा, हमारी इमारतों की खस्ता हालत है। कोई भी स्कूल हमने ऐसा नहीं देखा जिसकी ऐसी इमारत हो कि जिसमें आराम से बच्चे बैठ के पढ़ सकते हों। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सियारी को हमने देखा, वहाँ पे सिर्फ 2 कमरे हैं, 8 क्लासेस हैं, 150 बच्चा वहाँ पे है। आप समझ सकते हैं कि हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि इस दौर में भी हमारे बच्चे जो हैं उनको हम सही तरीके के साथ पढ़ने के लिए जो सही फैसिलिटी चाहिए होती है वो उनको हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सरकार की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमज़ोरी है। उसके साथ में हमने हेल्थ सब सेंटर्स का दौरा किया और एक हेल्थ सब सेंटर हमारा सियारी है जो हमारी पंचायत का दूर दराज इलाका है, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़रूरत है। वो सेंटर हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वहाँ 3 मुलाजिम हैं और एक भी मुलाजिम उस सब सेंटर पे मौजूद नहीं था और सब सेंटर को ताला लगा था। उसके बाद कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स का भी हमने दौरा किया और कुल मिला के जहाँ पर भी हमें खामियां दिखाई दी स्कूलों में या हेल्थ सब सेंटर्स में, तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स के जो यहाँ पर लोकल तहसील लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे ऑफिसर्स हैं, हम उनको लिखेंगे कि उन लोगों के खिलाफ़ एक्शन लिया जाए जो लोग घरों में बैठे हैं और हेल्थ सब सेंटर को बंद करके रखा है, क्योंकि लोगों को परेशानी है। वहाँ से अगर कोई पेशेंट आएगा तो उसको 10 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना है, फिर कोटरंका की तरफ निकलना है या बुदल की तरफ। तो फर्स्ट एड के लिए हेल्थ सब सेंटर्स होते हैं जो कि वहाँ पे हमेशा से बंद, क्योंकि आज मैंने वहाँ लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि ये हेल्थ सब सेंटर सियारी जो है ये हमेशा बंद रहता है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। तो लिहाजा हमने स्कूल्स के रिलेटेड भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम लिखेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी लिखेंगे जो हमने पाया। मेरे साथ में तहसीलदार साहब कोटरंका जो है, उनकी डायरेक्शन पे हमारे जो पटवार हल्का केवल है उसके पटवारी भी मोजिम चिब साहब वो भी साथ में रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी मैंने टीचर्स को भी बोला है और तमाम लोगों को बोला है कि मैं इसी तरीके के साथ हफ्ते में 10 दिन में एक बार स्कूलों में विज़िट करूंगा और जो भी कहीं पे कोई टीचर ऐसा मुझे मिला कि जो एब्सेंट रहता है ज़्यादा, बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देता है, तो उसके खिलाफ़ एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और इसी तरीके के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमारी पंचायत में 4 हेल्थ सब सेंटर्स हैं, चारों को, एक तो आज जैसे मैंने देखा बंद था, तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि आपको तनख्वाह इसी बात की मिलती है, 50,000, 60,000, 70,000 महीने की आप सैलरी लेते हैं, लोगों की खिदमत के लिए लेते हैं, तो लिहाजा आप अपना काम जो है वो ईमानदारी से करें, नहीं तो एक्शन होगा। Dayanand Sagar University. Live the dream.